जनाब चेयरमैन, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लिहाजा ये तो अभी पता चलेगा रज़ा साहब जो तकरीर के बाद जो एक आम सियासी कारकुन का असेसमेंट हो सकता है, उसको मैं आपके तवस्सुत से हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन, at the very offset, I would like to quote what an English poet, Alfred Hausman, said. And he said, Mr. Chairman, quote, "The house of delusion is cheap to build, but drafty to live in," unquote. जनाब चेयरमैन, जो मौजूदा बजट है उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, और जो मौजूदा बजट दिया गया और जो तकरीर हुई वो हमने रखी गई, क्योंकि दर हकीकत में जो असल बजट है वो IMF के पास गिरवी रखा हुआ है। जनाब चेयरमैन, ये जो बजट है इसमें किसी किस्म की कोई रिलीफ प्राइस हाइक के जिम्रे में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में नहीं है, शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स के सिलसिले में कुछ नहीं है, जो मुल्क के अंदर पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में कोई सद्देबाब नहीं है, बल्कि तेल की कीमत महंगी करने की बात की गई है, और जो बढ़ती हुई कीमत चीनी और आटे की है उसके बारे में भी कोई बातें सामने नहीं रखी गई। जनाब चेयरमैन, जो वेगनेस है बजट की वो तो इस बात से अया हो जाती है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एडवाइजर ऑन फाइनेंस ने की और उसमें उन्होंने कहा, and I quote, that the provinces should formulate their budgets based on their own best assessment, यानी फेडरल बजट है, that the provinces should formulate their budgets based on their own best assessment and the past performance of the FBR. He further went on to say that now we have presented an annual budget like always. और उन्होंने फिर यहां पे बात खत्म नहीं की, बल्कि उन्होंने जो अदारे उनके तहत और उनके मातहत काम कर रहे हैं यानी FBR, उसके लिए उन्होंने कहा that the FBR has seldom achieved the targets given to it. जनाब चेयरमैन, जिन पिलर्स के ऊपर ये मौजूदा बजट खड़ा हुआ है वो पिलर्स 6 हैं मेरे हिसाब से। पहला पिलर जो है वो डिक्टेशन फ्रॉम IMF है, दूसरा पिलर जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म है, तीसरा पिलर जो है वो कार्टेलाइजेशन और माफियाज है, चौथा पिलर जो है वो इमेजिनरी रेवेन्यू कलेक्शन है, पांचवा पिलर जो है वो curtailing the share of the provinces है through the NFC, और छठा जो है वो नॉन डिस्क्लोजर्स है। जनाब चेयरमैन, जहां तक IMF का ताल्लुक और इस बजट का ताल्लुक है, तो ये बजट 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर IMF के स्टाफर्स से अमेरिका वाशिंगटन में बात करने के बाद ये बजट मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना ब्लेटेंट इंटरफियरेंस IMF का बजट बनाने के अंदर कभी नहीं देखने में आया, और सोने पे सुहागा कि यह भी कभी देखने पे नहीं आया कि एडवाइजर फाइनेंस बैठ के इस बात का खुल्ला इतराफ करे
कि हां हमें आईएमएफ के साथ बैठ के ये बातें करनी है और ये आईएमएफ की शराइत जो है वो हमें दी जा रही हैं। जनाब चेयरमैन, आईएमएफ के कहने के ऊपर पेज और पेंशन्स जो मुलाजमीन की हैं उनको फ्रीज किया गया। यह आईएमएफ की एक शर्त थी कि पेज और पेंशन्स को फ्रीज कर दो, और इस हुकूमत ने कर दिया। लेकिन इससे पहले जो दो अदारे इनके पॉलिटिकल एजेंडा को आगे लेके चल रहे हैं, एफआईए और नैब, उन अदारों की तनख्वाहों का इजाफा ये पहले अनाउंस कर चुके थे, और अब वो तनख्वाहें इस बजट के अंदर जो है रेगुलराइज कर दी जाएंगी। जनाब चेयरमैन, आईएमएफ ने इनको कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन की जो इतनी बात हो रही है कि रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ आप रुपीज 1.5.1 ट्रिलियन रखेंगे। इन्होंने मिन्नत समाजत करके और जो मौजूदा टारगेट 4.9 ट्रिलियन का दिया है, और उसके साथ मजे की बात यह है कि कोई मेजर्स इन्होंने नहीं बताए कि कौन से मेजर्स अडॉप्ट होंगे इस रेवेन्यू टारगेट को आगे बढ़ाने के लिए। आईएमएफ की इतनी जुर्रत थी, और हम आईएमएफ के सामने अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को इस हद तक गिरवी रख चुके थे कि आईएमएफ हैड द ऑडेसिटी टू सजेस्ट कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है उसको भी फ्रीज कर दिया जाए। एंड दिस गवर्नमेंट डिडंट से अ वर्ड टू देम कि हु आर यू टू से व्हाट आर आवर नेशनल प्रायोरिटीज। और आईएमएफ को पहले दिन से एनएफसी के जरिए से जो सूबों को हिस्से दिए गए वो उनको खल रहे थे, और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको रिविजिट करना पड़ेगा। जनाब चेयरमैन, दूसरा पिलर क्रोनी कैपिटलिज्म का, तो क्रोनी कैपिटलिज्म और क्या होती है जनाब चेयरमैन, कि जब एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स जो काबीना में बैठे हुए हैं, जो फैसले कर रहे हैं, जब उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स होंगे और जब उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा, लेकिन वो फिर भी वहां बैठ के फैसले करते हैं। जैसे डैम का टेंडर जो है वो एक मेंबर ऑफ द कैबिनेट को दे दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, पेपरा रूल्स को उठा के बाहर फेंक दिया गया, और वही कार्टेल, वही लोग, वही मिनिस्टर्स जो जिनकी अपनी मिल्स भी हैं, वही कार्टेल को दोबारा लाके इनकी सर पे बैठा दिया गया। जनाब चेयरमैन, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है कि जी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो प्राइवेटाइजेशन का हम क्यों भूलते हैं कि यही एडवाइजर थे जब प्राइवेटाइज किया गया केईएससी को, और उस वक्त कहा गया कि रफली 9 बिलियन रुपीज अ ईयर इन सब्सिडी केईएससी को दी जा रही है। लेकिन क्या किसी को इस बात का इल्म है कि केईएससी की प्राइवेटाइजेशन के बाद से आज दिन तक रुपीज 400 मिलियन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज केईएससी को दी गई। फिर पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया गया। पीटीसीएल को भी प्राइवेटाइज करने के बावजूद आज एटीसीएल के एतसलाल के ड्यूज जो है वो आज तक उन्होंने देने हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं दिए गए। फिर जनाब चेयरमैन, कंपनीज एक्ट
2017 को अमेंड किया गया 30 अप्रैल को 2020 को एक ऑर्डिनेंस के जरिए से, जिसके अंदर सेक्शन 452 को हदफ का अमेंड किया गया और उस अमेंडेड सेक्शन के अंदर यह लाया गया कि चाहे वो पाकिस्तानी हो या ड्यूल नेशनल हो, अगर वो 10% हिस्से किसी ऑफशोर कंपनी में रखता है तो उसको पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये भी फायदा जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के सड़क पे ठेले वाले के लिए किया गया। इसी तरह टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस नंबर 1 ऑफ 2020 को अमेंड किया गया 17 अप्रैल को और टैक्स स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर किया गया, जिसके जरिए से क्रोनी कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचा। पिलर नंबर 3 मिस्टर चेयरमैन, कार्टेलाइजेशन एंड माफियाज। इस हुकूमत के दौर के अंदर कार्टेल्स और माफियाज परवान चढ़ रहे हैं, चाहे वो माफिया कंस्ट्रक्शन माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, शुगर माफिया हो, व्हीट माफिया हो, अब यह ऑयल माफिया है, फार्मास्यूटिकल माफिया है और सीमेंट माफिया है। जनाब चेयरमैन, द फोर्थ, रेवेन्यू कलेक्शन फिगर्स ऐसे दिए गए जैसे मैंने आपसे बताया कि जिसके पूरा होने का किसी किस्म का कोई अंदेशा ही नहीं है, और खास तौर पे गिवन दी प्रैक्टिस एंड द हिस्ट्री ऑफ FBR। जनाब चेयरमैन, सूबों का जो हिस्सा है NFC के जरिए से उसको मौजूदा माली साल के अंदर पिछले माली साल से कम किया गया। कोई टारगेट्स, मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि सूबे अपने टारगेट्स जो है वो खुद करें, FBR कितना देगी कितना नहीं देगी ये हम नहीं कह सकते। तो इन एक्चुअल फैक्ट सूबों को जो डिविजिबल पूल से ट्रांसफर होगा वो एक बार फिर बहुत कम होगा। जनाब चेयरमैन, हम आते हैं नॉन डिस्क्लोजर्स के ऊपर। नॉन डिस्क्लोजर्स के अंदर ये मौजूदा हुकूमत हैज फेल्ड टू डिस्क्लोज द टर्म्स एंड कंडीशंस of the various packages that it has got। यानी the Kingdom of Saudi Arabia से जो पैसा मिला वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिला, वो आज दिन तक पार्लियामान में नहीं आया। UAE IMF और वर्ल्ड बैंक ने और दीगर डोनर एजेंसीज ने जो अभी कोविड के सिलसिले में जो पैसे और लोन्स दिए वो कितने हैं, क्या शराइत है उनकी और उनकी खपत कहां हो रही है, वो भी जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं रखा गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज दिन तक हमें इस बात का इल्म नहीं है कि IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो कौन सी कंडीशनैलिटीज हैं। जनाब चेयरमैन, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं जनाब चेयरमैन, अब आते हैं पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल का क्राइसिस आज का क्राइसिस नहीं है जनाब चेयरमैन। मई के पहले हफ्ते में 2020 में यह रिपोर्ट कर दिया गया था कि जो कंपनीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, दे हैव मेड विंडफॉल प्रॉफिट्स एंड कॉज्ड ए शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम बाय नॉट मीटिंग द मैंडेटरी स्टॉक कवर। यह भी कहा गया कि OMCs जो है उन्होंने इन कोलैबोरेशन with certain officials of the petroleum division manipulated the monetary gains and increase in taxes on petroleum products that was approved by the government in April 2020, in fact 30th of April।
It has been seen further, it will now be seen further, Janab Chairman, that whether the hoarding ordinance will be applied to these multinational and elite corporate class जो अभी तक नहीं हुआ। जनाब चेयरमैन, लो स्टॉक्स जो हैं वो OMCs ने रखे at retail outlets in view of the imminent price reduction जो मई में होनी थी, and leak of information from the government that it plans to increase petroleum levy। जनाब चेयरमैन, ये भी कहा गया कि हुकूमत के कुछ अफसरान ने इन कंपनीज के साथ मिलके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो शेड्यूल है उसको ऑल्टर किया और जो जहाज आने थे बर्तों के ऊपर उनको भी मैनिपुलेट किया गया। जनाब चेयरमैन, the OMCs failed to meet the mandatory 21 day stock cover। इस पे कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। PSO को डिसअलाउ कर दिया गया कि वो ऑयल इंपोर्ट ना करे बाय द पेट्रोलियम डिवीजन। उसकी वजह क्या थी जनाब चेयरमैन? और फिर गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल फ्लोट किया मिनिस्ट्री ने कि इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द प्राइसेस एवरी मंथ, हर 2 हफ्ते के बाद प्राइसेस फिक्स की जाए और इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए, यानी हर शहर के अंदर मुख्तलिफ कीमत जो है वो पेट्रोल की हो और वो शहर जो पोर्ट के करीब हो ऑब्वियसली उनको जो है वो ज्यादा फायदा इससे मिलेगा। जनाब चेयरमैन, इसके बाद बहुत जल्दी से मैं आता हूं NFC के ऊपर। मैं NFC पे आता हूं जनाब चेयरमैन। NFC पे जो इतना वावेला मचाया जा रहा है, इसमें ना NFC का कोई गलती है और इसमें ना 18वीं तरमीम की कोई गलती है। गलती तमाम तर वफाकी हुकूमतों की रही है, मैं किसी एक की बात नहीं करता, तमाम तर। और वो किस तरह जनाब चेयरमैन, वो मिनिस्ट्रीज जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 के अंदर हैं उनको बढ़ाया गया जनाब चेयरमैन, और ऐसी मिनिस्ट्रीज जिनका ताल्लुक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 से नहीं है उनको लाया गया और रिक्रिएट किया गया। फिर NFC अवार्ड के अंदर 7वें में यह बात शिक मौजूद थी कि NFC के अंदर हर साल 1% से वो टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे, लेकिन वो शिक वफाकी हुकूमत ने पूरी नहीं की। फिर वफाकी हुकूमतें कर्जे लेती रही एट एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन पार्लियामान को जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। वेरी क्विकली मिस्टर चेयरमैन, जो 10th NFC अवार्ड है वो मैंने परसों भी बात ये की थी। 10th NFC अवार्ड का नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 160 के अंदर बड़े क्लियरली दिया हुआ है कि कौन मेंबर्स हो सकते हैं। उसमें एडवाइजर ऑन फाइनेंस जो है वो उसका मेंबर नहीं बन सकता, ना ही सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो एज एन एक्सपर्ट NFC के अंदर बैठ सकता है। द मेंबरशिप इज क्लियरली डिफाइंड इन आर्टिकल 160। प्रेसिडेंट को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो एक नॉन इलेक्टेड मेंबर को कहे कि जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद ना हो, यानी फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद ना हो, तो तुम बैठ के और तुम जो है वो उन मीटिंग्स को प्रिजाइड करो। सो दैट नोटिफिकेशन इज अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनाब चेयरमैन। इसी तरह जो कुछ शिकें उसमें डाली गई हैं जिनका ताल्लुक डीलिंग विद एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट्स ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान है, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी एंड नेशनल डिजास्टर्स है,
जिसका ताल्लुक पब्लिक डेट के साथ है। ये तमाम की तमाम ऐसी शिकें हैं जनाब चेयरमैन जिनका लेकिन बात साफ हो गई जनाब चेयरमैन। बात साफ ये हो गई कि वफाक ये चाहता है कि उसके खर्चे, हां, और फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस का भी, कि उसका शेयर भी सूबे उठाएं। बात साफ हो गई जनाब चेयरमैन। वफाक ये चाहता है कि उनके खर्चे सूबे उठाएं। तो अगर ये करना है तो फिर आए, फिर बैठ के बात करें। फिर सूबे ये कहने के लिए, मानने के लिए तैयार है कि आप तमाम की तमाम टैक्स कलेक्शन हमें दे दें। हमारा रिकॉर्ड वैसे भी एफडीआर से बेहतर है। आप तमाम की तमाम टैक्स कलेक्शन हमें दे दें, हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं, आप हमें बिल भेजें, हम उस बिल को वेरीफाई करने के बाद आपके खर्चे आपको दे देंगे। जनाब चेयरमैन, बात यहां पे खत्म नहीं होती। फिजिकल डेवोल्यूशन के खिलाफ पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी रही है, और कहा यह जाता है, और मोस्ट जो सबसे बड़ी हैरानकुन और अफसोस बात है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी ने जिस दिन बजट अनाउंस हुआ उस दिन जनाब चेयरमैन 2 पोस्टों को, इधर आम वर्कर की, एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, पेंशन नहीं बढ़ रही, 2 पोस्टों को कैबिनेट डिवीजन ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में ले जाती है। और उसी दिन 12 तारीख को जनाब चेयरमैन तकरीबन 20 अफसरों की प्रमोशन होती है फ्रॉम ग्रेड 21 टू ग्रेड 22। पैसे नहीं है तो क्लर्क के लिए नहीं है, पैसे नहीं है तो पट्टे वाले के लिए नहीं है, पैसे हैं तो ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के लिए पैसे मौजूद हैं जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, आखिर 2 बातें जी। एक बात तो ये मजदूर दुश्मन हुकूमत है। 10,000 9,300 स्टील मिल के, उसके अलावा पता नहीं कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। और फिर अभी ये कहा जा रहा था कि जो डेली वेज अर्नर है उसके लिए इतने पैसे रखे गए। डेली वेज अर्नर और मिल मजदूर को तो वो बेनिफिट अभी तक मिले ही नहीं है। अभी तक तो वो बेनिफिट मुश्किल से काबीना ने पास किए हैं। और मैं यहां पे आपके तवस्सुत से जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की आला अदालतों का मैं वहां पे अपीयर होता हूं, अभी भी अपीयर होके आ रहा हूं। मैं पाकिस्तान की आला अदालतों को आपके तवस्सुत से अपील करता कि आला अदालतों का यह काम नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव को ये डायरेक्टिव दे या इन अ राउंड अबाउट मैनर सजेस्ट करे कि आप मजदूरों की छांटी करें। आला अदालतों के पास मजदूर अपनी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ये सहारा ले कि सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर या कहने के ऊपर हम लोगों को निकाल रहे हैं, तो फिर वो मजदूर अपनी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए जनाब चेयरमैन कहां जाएगा? एंड इन द एंड मिस्टर चेयरमैन,
There is an international slogan which has gained prominence and significance these days, and that is, I can't breathe. And in Pakistan, Mr. Chairman, the industrial worker can't breathe. The peasant can't breathe. The intellectual and the professional can't breathe. The media and the government can't breathe. The rickshawala and the thelewala can't breathe. The provinces can't breathe. The Federation and Parliament, Mr. Chairman, can't breathe. And Mr. Chairman, the Constitution can't breathe. My only request to you, through this House is, let the Constitution breathe. Thank you, Mr. Thank Chairman. you. Senator Azam Khan Sawati Sahab, Federal Minister for Narcotics. Control. Narcotics control. Control.